प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल को 2024 के लिए राष्ट्र निर्माताओं में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त। डीआईसी द्वारा सेल राउरकेला स्टील प्लांट के खान समूह को उच्च लक्ष्य रखने और पूरी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान। और सेल राउरकेला स्टील प्लांट में आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान में ब्लास्ट फर्नेस के 100 से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा इसे 2024 के लिए राष्ट्र निर्माताओं में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्र निर्माण के प्रति सेल की अटूट प्रतिबद्धता की विरासत और उच्च विश्वास कार्यस्थल संस्कृति बनाने के लिए कंपनी के प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। इससे पहले दिसंबर 2023 में सेल ने ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन हासिल किया था। सार्वजनिक क्षेत्र में सेल के इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता के बाद एक उभरते राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों के दौरान राष्ट्र निर्माता थे। आत्मनिर्भर होने और देश के तेजी से औद्योगिकरण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 50 और 60 के दशक में बड़ी पूंजीगत व्यय के साथ इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसके बाद सेल और भारत में इस्पात क्षेत्र लगातार आगे बढ़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। भारत की राष्ट्र निर्माण की विकास गाथा में सेल का स्थान गौरवपूर्ण है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया ने इस महत्वपूर्ण पुरस्कार की स्थापना उन संगठनों को सम्मानित करने के लिए की है जो कठोर मानदंडों का पूरा करते हैं और जिनका स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। सेल की ओर से यह पुरस्कार 19 जून को मुंबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में सेल के निदेशक कार्मिक श्री के सिंह ने प्राप्त किया। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने कहा, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया से यह सम्मान पाकर हम बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। यह पुरस्कार सेल के कर्मचारियों की वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। यह सम्मान हमें एक बेहतर करने का आत्मविश्वास देता है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने खान कार्मिक समूह को उच्च लक्ष्य रखने और पूरी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान किया है ताकि स्टील प्लांट को चालू वित्त वर्ष में चुनौतीपूर्ण एबीपी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। डीआईसी ने बारसुआ आयरन माइंस बीआईएम घाटी के दौरे पर 19 जून 2024 को टेसा हाउस में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की। उन्होंने विभिन्न ट्रेड की एक श्रृंखला यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया और उसके बाद आरएसपी के ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस ओजीओएम के युवा प्रबंधकों के साथ एक आकर्षक सत्र आयोजित किया। कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, महाप्रबंधक प्रभारी बीआईएम केआईएम और तालडीह श्री तिलक पटनायक और बीआईएम और तालडीह आयरन माइंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक के दौरान उपस्थित थे। डीआईसी ने हर कार्य में सुरक्षा, गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता पर जोर दिया। उत्पादन की मात्रा को अनुकूलतम बनाने के अलावा परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कल्याणकारी उपायों, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी चर्चा की और हितधारकों को इन क्षेत्रों में सहायता का आश्वासन दिया। श्री भौमिक ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्य रिसीविंग सबस्टेशन एमआरएसएस परियोजना का भी दौरा किया और चल रहे सिविल और इलेक्ट्रिकल परियोजना कार्यों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें परियोजना की प्रगति के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि डीआईसी ने खदान क्षेत्रों में परिचालन और विभिन्न कल्याणकारी पहलों का जायजा लेने के लिए खदान क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरे के दौरान बरसुआ माइंस में एक नए चिल्ड्रेन पार्क और सामाजिक केंद्र का उद्घाटन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस के अधिकारियों और ठेका श्रमिकों सहित 100 से अधिक कर्मचारियों ने 20 जून 2024 को आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया।
प्रतिभागियों ने एक लंबी मानव श्रृंखला बनाई। अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी ब्लास्ट फर्नेस श्री प्रणव कुमार महापात्र और विभाग के अन्य अधिकारियों ने किया। अभियान में सुरक्षित ड्राइविंग से संबंधित पहलुओं और गति सीमा, लाल बत्ती का उल्लंघन और ओवरटेकिंग, उपद्रव, हेलमेट जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रासंगिक संदेश और नारे वाले तख्तियां और बैनर प्रदर्शित किए गए। अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा आदतों को मजबूत करना और संगठन के भीतर एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना था। सड़क सुरक्षा अभियान का उद्देश्य जिम्मेदारी की संस्कृति और सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था। अभियान का संचालन उप महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस एवं DSO श्री अनिल गुप्ता द्वारा किया गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।